अनकही मोहब्बत, एक सच्ची प्रेम कहानी। पहली नजर का जादू। छोटे शहर का लड़का आरव और बड़े शहर की लड़की सिया, दो अलग अलग दुनिया के लोग, लेकिन नियति ने उन्हें एक ही कॉलेज में ला खड़ा किया। आरव एक साधारण लड़का था, खूबसूरत सपनों से भरा, अपने पिता की छोटी सी दुकान संभालने वाला, मगर दिमाग से तेज और दिल से बेहद ईमानदार। वहीं सिया एक बड़े बिजनेस परिवार से थी, जिसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आदत थी। वो बेबाक थी, बिंदास थी और शायद थोड़ा जिद्दी भी। पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। सिया एक किताब निकालने के लिए शेल्फ के पास खड़ी थी और तभी अचानक वही किताब आरव के हाथ में आ गई। एक्सक्यूज मी, ये किताब मुझे चाहिए, सिया ने रूखा सा कहा, लेकिन पहले मैंने उठा ली, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिया उसे घूरने लगी। किसी ने आज तक उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आरव ने बिना घबराए किताब उसे थमा दी। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं हारा हूँ, और तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे आसानी से जीतने नहीं दिया। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को समझने लगे। आरव का सादापन सिया को पसंद आने लगा और सिया की चंचलता आरव को अपनी ओर खींच रही थी। कॉलेज का हर कोई जानता था कि उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो रही है, लेकिन प्यार का इजहार अब तक नहीं हुआ था। फिर एक दिन सिया ने आरव को कॉलेज की छत पर बुलाया। आरव, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? उसने मासूमियत से पूछा। आरव थोड़ा मुस्कुराया, शायद, लेकिन उसे अब तक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे डर है, कहीं वो मेरी दोस्ती भी खो न दे। सिया चुप हो गई। शायद उसने पहली बार किसी के प्यार में इतनी सच्चाई देखी थी। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज इवेंट में जब सब डांस कर रहे थे, तभी अचानक सिया ने माइक पकड़ लिया और सबके सामने बोल पड़ी, आरव, तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो, तुम वो हो जिससे मैं हर पल, हर लम्हा जीना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। उसने धीरे से सिया का हाथ थामा और कहा, मैं कब से तुम्हें यही कहने की हिम्मत जुटा रहा था। हाँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वो पल जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन एक दिन आरव के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर तुम सिया से प्यार करते हो तो उससे दूर हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। आरव हैरान रह गया। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर सिया भी परेशान रहने लगी थी। उसके घर में भी अजीब सी बेचैनी थी। फिर एक दिन जब आरव सिया से मिलने उसके घर गया, तो वहाँ की सच्चाई जानकर उसकी जमीन खिसक गई। सिया के पिता ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, अगर तुम वाकई सिया से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो सच तुम नहीं जानते वो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। आरव की धड़कनें तेज हो गई। आखिर ऐसा क्या था जो उसे अब तक पता नहीं था? आरव के कानों में सिया के पिता की बात गूंज रही थी, अगर तुम वाकई सिया से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो सच तुम नहीं जानते वो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। आरव ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मैं सिया से सच्चा प्यार करता हूँ। कोई भी सच मेरे प्यार को नहीं बदल सकता। सिया के पिता ने एक लंबी सांस ली और एक पुरानी फाइल उसके सामने रख दी। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली और जैसे ही उसने पहला पेज पढ़ा, उसकी आंखें
फटी की फटी रह गई। सिया का असली नाम सान्या मल्होत्रा था, और जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो लड़की जिसे आरव अपना पहला प्यार मान बैठा था, असल में उसकी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा राज थी। आरव का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने सिया को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। घबराकर वो सीधा उसके घर पहुंचा, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। आरव का सब्र टूटने लगा था। आखिर ऐसा क्या था जो सिया ने उससे छुपाया? उसी रात एक पुराने दोस्त से पूछताछ करने पर उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। सिया के परिवार का नाम एक पुराने मर्डर केस से जुड़ा था। अगले दिन कॉलेज में सिया खुद आरव से मिलने आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर रोई हो। आरव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये सच है कि तुम्हारा असली नाम सान्या मल्होत्रा है? आरव ने बिना किसी भूमिका के पूछ लिया। सिया चौंक गई। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? आरव ने गहरी सांस ली। सिया, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। सच बताओ, तुम्हारा परिवार एक मर्डर केस से कैसे जुड़ा है? सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो मर्डर मेरे भाई ने किया था। पूरा माहौल जैसे थम गया। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। सिया ने जो कहानी सुनाई, वो आरव की सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। 5 साल पहले मेरे भाई आर्यन ने किसी को मारा था। वो कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे चाचा थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरे चाचा? लेकिन क्यों? मेरा भाई गलत संगत में पड़ गया था। एक बिजनेस डील को लेकर तुम्हारे चाचा के साथ उसकी बहस हुई और गुस्से में उसने। सिया बोलते बोलते चुप हो गई। आरव के दिल में हजारों सवाल उठने लगे। वो लड़की जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी का भाई उसके परिवार के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार था। अब आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्यार को इस कड़वे सच के साथ स्वीकार करेगा या फिर अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा? आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी दुनिया एक पल में बिखर चुकी थी। सिया, जिससे वो अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, उसी का भाई उसके चाचा के मर्डर का दोषी था। सिया ने आरव का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ कि ये सच बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगी, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में मोहब्बत और नफरत की लड़ाई चल रही थी। लेकिन तभी एक नई बात सामने आई। आरव ने उस मर्डर केस की फाइल दोबारा पढ़ी और उसे कुछ अजीब लगा। सिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे भाई ने ही मर्डर किया था? हाँ, पुलिस ने सबूत पाए थे और पापा ने उसे बचाने के लिए सब कुछ दबा दिया। लेकिन सिया, मेरे चाचा का असली कातिल कोई और है। सिया चौंक गई। क्या? आरव ने फाइल में कुछ पेपर सिया को दिखाए। ये देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मेरे चाचा की मौत रात 11 बजे हुई थी, लेकिन तुम्हारे भाई का फोन रिकॉर्ड कहता है कि वो उस वक्त किसी और जगह था। सिया को यकीन नहीं हुआ। अगर आर्यन निर्दोष है, तो असली कातिल कौन है? आरव ने सच्चाई जानने के लिए और गहराई से जांच शुरू की। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात की, पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सिया के भाई को फंसाया गया था और असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सिया के ही पिता थे। जब सिया ने अपने पिता का सामना किया तो उन्होंने सब कुछ मान लिया। मैंने ये सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया था।
अगर आर्यन को फंसा देता तो मेरा नाम साफ बच जाता। सिया की आंखों में आंसू थे। पापा, आपने अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी। उधर आरव के दिल का बोझ हल्का हुआ। सिया निर्दोष थी, उसका प्यार सच्चा था। लेकिन अब सबसे मुश्किल फैसला लेना था। क्या वो सिया के साथ रह सकता है? जब उसके पिता ने उसके परिवार को बर्बाद किया, सिया ने आरव का हाथ पकड़ा। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, सिया, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि मुश्किलों में भी साथ देने का नाम है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव को गले से लगा लिया। आर्यन निर्दोष साबित हुआ। सिया के पिता को उनके किए की सजा मिली और आरव और सिया ने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी साजिश उसे हरा नहीं सकती। आरव और सिया ने फैसला किया कि वे अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन समाज और परिवार इतनी आसानी से उन्हें सुकून से जीने देने वाला नहीं था। सिया के पिता जेल में थे और उनका बिजनेस बुरी तरह से डूब चुका था। उसकी मां और रिश्तेदारों ने सिया से नाता तोड़ लिया था। उधर आरव के घरवाले भी नाराज थे। तू उसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके परिवार ने हमें इतना दर्द दिया, उसकी मां ने गुस्से में कहा। आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मां, गलती उसके पिता की थी, सिया की नहीं। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या ये न्याय होगा? उसकी मां खामोश हो गई, लेकिन बाकी परिवार वालों ने आरव का साथ देने से मना कर दिया। आरव और सिया ने अपने प्यार की कसम खाई और एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। कोई शोर शराबा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ वे दोनों और उनका अटूट विश्वास। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। जब वे शहर में नया घर लेने निकले तो लोग फुसफुसाने लगे, ये वही लड़की है जिसके पिता हत्यारे हैं। इस लड़के ने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए सिया टूटने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आरव ने मेहनत करके एक अच्छी नौकरी पाली और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन एक दिन जब सिया बाजार से घर लौट रही थी, तभी एक कार तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। सिया सड़क पर गिर गई, खून से लथपथ। जब आरव को फोन आया तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन खतरा टल नहीं सकता। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सिया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं, बल्कि सिया के चाचा का आदमी था। वो नहीं चाहता था कि सिया और आरव खुश रहें, क्योंकि सिया के पिता के जेल जाने के बाद सारा बिजनेस उसी के हाथ में आ गया था। आरव ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने पुलिस की मदद से सबूत जुटाए और सिया के चाचा को सलाखों के पीछे भेज दिया। कई महीनों के संघर्ष के बाद सिया पूरी तरह ठीक हो गई। और एक दिन जब वो आरव के पास बैठी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी इतनी मुश्किलों से गुजरेगी? आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार उनके प्यार ने हर मुश्किल को मात दी। समाज ने उन्हें अपनाने में वक्त लगाया,
लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए कि सच्चा प्यार किसी भी नफरत से बड़ा होता है। अंत जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। एक प्रेम कहानी जो सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि तकदीर को भी बदलने की ताकत रखती है। सिया और आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उन्होंने एक नया घर लिया और आरव की नौकरी भी अब स्थिर हो गई थी। सिया ने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया जहां वह महिलाओं की मदद करती थी जो समाज के अन्याय का शिकार हुई थी। लेकिन उनकी खुशियों को अभी और इम्तिहान देने बाकी थे। एक दिन जब आरव अपने ऑफिस में था, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर तुमने सिया को नहीं छोड़ा तो अगली बार सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कॉल को ट्रेस करना मुश्किल था। उधर सिया के एनजीओ में भी कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। किसी ने ऑफिस में घुसकर फाइल्स तोड़ फोड़ दी, धमकी भरे नोट्स छोड़े गए। कहीं ये सब सिया के चाचा के आदमी तो नहीं कर रहे, आरव ने सोचा। एक रात जब आरव घर पहुंचा तो सिया गायब थी। उसके फोन से सिर्फ एक मैसेज आया, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को खबर मत देना। आरव का दिल बैठ गया। उसने खुद सिया की तलाश करने की ठानी। वह सीधा सिया के एनजीओ पहुंचा और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की। जो उसने देखा उससे उसका खून खौल उठा। सिया को जबरदस्ती कार में डालकर ले जाया जा रहा था और कार के नंबर प्लेट से साफ था कि ये उसी गिरोह का काम था जो उसके चाचा के साथ मिला हुआ था। आरव बिना समय गंवाए उस कार का पीछा करने निकला। शहर से दूर एक पुराने गोदाम में सिया को बंधक बनाया गया था। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, उसे देखकर गुंडे हंसने लगे। आ गया अपनी बीवी को बचाने? लेकिन यहाँ से जिंदा जाना मुश्किल है। आरव ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उन पर हमला कर दिया। एक एक कर कई गुंडों को गिराने के बाद वह सिया के पास पहुंचा। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी ने बंदूक तान दी। अब बचाने आया है तो इसे यहीं मार देते हैं। सिया की आंखों में डर था। लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। आरव ने पहले ही पुलिस को इशारा दे दिया था। गुंडे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आखिरकार सिया और आरव की जिंदगी से ये काला साया हमेशा के लिए मिट गया। कुछ हफ्तों बाद आरव और सिया ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने गुमों को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का फैसला किया। एक दिन जब वे समंदर के किनारे टहल रहे थे, सिया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर कहा, हमने बहुत कुछ झेला, लेकिन एक चीज हमेशा साथ रही। क्या? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमारा प्यार। आरव ने उसे गले से लगा लिया। आखिरकार उनकी मोहब्बत ने हर तूफान का सामना कर लिया था। सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है, हर दर्द को भुला सकता है और हर जख्म को भर सकता है। आरव और सिया की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उन्होंने अपने अतीत के दर्द को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की ठानी। लेकिन उनके दिलों में अब भी एक सवाल था, क्या सच में उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया है या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? एक दिन जब वे अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, सिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। आरव घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, सिया मां बनने वाली है। आरव और सिया के लिए ये खुशी किसी सपने से कम नहीं थी। इतने सारे संघर्षों के बाद जिंदगी ने उन्हें सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था। जब आरव और सिया अपनी इस खुशी में डूबे थे, तभी अतीत का एक साया फिर से उनकी जिंदगी में लौट आया।
सिया के चाचा के गिरोह के कुछ लोग अब भी बाहर थे और वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि सिया और आरव इतनी आसानी से अपनी जिंदगी जी लें। एक रात जब आरव घर से बाहर गया हुआ था, किसी ने सिया के घर की घंटी बजाई। सिया ने दरवाजा खोला और सामने एक अनजान आदमी को देखकर घबरा गई। बहुत खुश लग रही हो, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उस आदमी ने एक चिट्ठी सिया के हाथ में दी और चला गया। सिया के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए चिट्ठी खोली। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो आरव को छोड़ दो। पसिया की दुनिया हिल गई थी। उसने तय किया कि वो आरव को इस खतरे में नहीं डालेगी। जब आरव घर लौटा तो उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन आरव उसकी आंखों में छुपे डर को पहचान गया। सिया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिया ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन रात भर सिया सो नहीं पाई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो अपने प्यार को बचाने के लिए उससे दूर जा सकती है? अगली सुबह सिया ने आरव को एक खत लिखा। आरव, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मेरी वजह से तुम्हारी जान को बार बार खतरा हो रहा है। मैं तुम्हें किसी और मुश्किल में नहीं डाल सकती। मुझे मत ढूंढना। सिया। आरव जब सुबह उठा और उसने सिया को घर में नहीं पाया तो उसे खत मिला। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने खुद से कहा, अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम मुझे अभी तक ठीक से नहीं जानती। सिया। आरव ने हर जगह सिया को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे पता चला कि सिया एक पुराने आश्रम में रह रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो सिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने सोचा था कि मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं चुप बैठूंगा? आरव ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा। सिया रो पड़ी। आरव, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग वहां आ गए। वे वही थे जिन्होंने सिया को धमकी दी थी। अरे वाह, तुम तो खुद ही हमारे जाल में आ गए। अब न तुम बचोगे न तुम्हारी मोहब्बत। उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला। लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने पहले से ही पुलिस को खबर दे दी थी। जैसे ही गुंडों ने हमला करने की कोशिश की, पुलिस वहां पहुंच गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सिया ने आरव को देखा और कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आरव ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद सिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम आर्यन रखा। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। अंत जब प्यार सच्चा होता है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। एक प्रेम कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है और हर तूफान के बाद भी जिंदा रहता है। आरव और सिया की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। उनका बेटा आर्यन उनके प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी था। दोनों ने ठान लिया था कि अब कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। सिया ने अपना एनजीओ फिर से शुरू किया और जरूरतमंद महिलाओं की मदद करने लगी, जबकि आरव ने अपनी जॉब में प्रमोशन हासिल कर लिया। जिंदगी अब शांत और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक था या फिर कोई नई साजिश उनका इंतजार कर रही थी? एक दिन जब सिया आर्यन के साथ पार्क में टहल रही थी, तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। बेटा, ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने हैरानी से कहा, जी हाँ, पर आप कौन? औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा,
इस बच्चे को संभाल कर रखना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं वे इसे छीनने की कोशिश करेंगे। सिया घबरा गई। उसने उस औरत से और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में गायब हो गई। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी या फिर कोई इशारा? सिया ने जब ये बात आरव को बताई तो उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सिया, हम अब सुरक्षित हैं। हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। आरव जब ऑफिस से लौट रहा था तो उसके कार के ब्रेक फेल हो गए। उसने किसी तरह गाड़ी को संभाला, लेकिन ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया था। आरव और सिया अब समझ चुके थे कि कोई उनकी खुशियों के पीछे पड़ा है। उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों की तलाश शुरू की, लेकिन जो नाम सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिया की खुद की माँ। जब सिया अपनी माँ से मिलने गई तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? सिया की आंखों में आंसू थे। उसकी माँ ठंडी आवाज में बोली, क्योंकि तुमने मेरे पति को जेल भिजवाया। तुमने अपनी ही माँ को अकेला छोड़ दिया, सिर्फ उस लड़के के लिए। सिया सदमे में थी। लेकिन पापा ने जो किया वो गलत था। और तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सिया, तुम्हारे बाप की तरह तुम भी गुनहगार हो। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी माँ उसके खिलाफ जा सकती है। आरव ने पुलिस को बुला लिया और सिया की माँ को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, तुमने मुझे धोखा दिया सिया। लेकिन देखना, मेरी बद्दुआ तुम्हारे पीछे हमेशा रहेगी। सिया टूट चुकी थी, लेकिन आरव ने उसे संभाला। तुमने कुछ गलत नहीं किया सिया। कुछ लोग अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन हम उनके जैसा नहीं बन सकते। इस हादसे के बाद आरव और सिया ने फैसला किया कि वे इस शहर को छोड़कर कहीं और जाएंगे, जहां वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। कुछ महीने बाद वे एक नए शहर में शिफ्ट हो गए। वहां उनकी जिंदगी में अब कोई डर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ प्यार, शांति और उनका परिवार था। एक प्रेम कहानी जिसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। यह कहानी आरव और सिया की है, जो एक छोटे शहर के लड़के और बड़े शहर की लड़की की प्रेम कहानी को बयां करती है। कॉलेज में हुई इनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर सच्चे प्यार में। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सिया के पिता एक अपराधी निकले, जिसने आरव के परिवार को तबाह कर दिया था। कई मुश्किलों और समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनका अतीत उन्हें बार बार सताता रहा। सिया के चाचा ने उनकी खुशियों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हर खतरे से सिया को बचाया। उनकी जिंदगी में खुशी आई जब उन्हें पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन तभी एक नई साजिश ने उन्हें घेर लिया। सिया की माँ ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि उसने अपने पति को जेल जाते देखा था और इसका जिम्मेदार सिया और आरव को मानती थी। लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। सिया की माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और आरवसिया ने एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। नए शहर में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। आरव ने एक नई कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी और सिया ने अपने एनजीओ को वहीं स्थापित करने का फैसला किया। आर्यन अब 2 साल का हो चुका था और उनकी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन क्या उनकी किस्मत ने अब उनके लिए सुकून लिखा था, या फिर कोई नया मोड़ उनका इंतजार कर रहा था? एक दिन
आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आई। क्या तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया? सच्चे दुश्मन अभी भी छुपे हुए हैं। आरव घबरा गया। ये कौन हो सकता था? सिया के चाचा तो जेल में थे, उसकी माँ भी। फिर कौन उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था? उधर सिया को भी अजीब-अजीब खत मिलने लगे। आर्यन को बचा सकती हो तो बचा लो। सिया डर गई, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेगी। आरव ने पुराने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और पता चला कि सिया के पिता का एक पुराना दुश्मन जेल से छूट चुका था। वह आदमी चाहता था कि सिया और आरव उसकी गलतियों की सजा भुगतें। आरव और सिया को समझ आ चुका था कि वे फिर से मुश्किलों में घिरने वाले हैं। आरव ने पुलिस सुरक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उनके घर में एक घुसपैठ हुई। आर्यन गायब था। सिया पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आरव को फिर एक कॉल आई। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुरानी गलती सुधारनी होगी। लेकिन गलती कौन सी? कौन था जो बदला लेना चाहता था? आरव और सिया ने किसी तरह उस दुश्मन का ठिकाना ढूंढ निकाला। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया के पिता का पुराना साथी अर्जुन था, जो अब बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि सिया के पिता के जेल जाने की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आरव और अर्जुन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन इस बार आरव कमजोर नहीं था। पुलिस भी वहां पहुंच गई और आर्यन को सुरक्षित बचा लिया गया। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया और सिया व आरव की जिंदगी से अब आखिरी दुश्मन भी खत्म हो गया। इतनी लड़ाइयों, साजिशों और दुखों के बाद आरव और सिया को आखिरकार वो सुकून मिला जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, बिना किसी डर, बिना किसी खतरे के। सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती।